सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो एवरीवन। सो मैं वापस आ गई हूँ और आज मैं सोच रही थी कि आज फिर से टैरो का सहारा लेते हैं टू इनिशिएट कॉन्वर्जेशन। देखिए, टैरो क्या करेगा, हमको मदद करेगा कुछ मिस्टिकल और इंट्यूटिव बातें करने के लिए, और साथ ही उस थ्रेड से जो भी बातें और निकल के आएंगी मेरे दिमाग में, वो मैं बोल ही दूंगी, रुकती नहीं मैं बोले बिना। तो यूजुअली टैरो में आपने देखा होगा, कुछ लोग टैरो फॉलो करते हैं, तो टैरो में लोग अलग अलग टाइप के सवाल पूछते हैं, और मेरा एक्स कब वापस आएगा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मेरे पास पैसे कब आएंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। मैंने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत बार, ऐसी बात नहीं है। बट मैंने टैरो में एक्चुअली और भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, और उसके हिसाब से आई फेल्ट लाइक कि मैं वो अप्रोच से टैरो को देखना चाहती हूँ। तो आज एक क्वेश्चन जो मैं टैरो को पूछना चाहती हूँ, और वो क्वेश्चन मैं हम सब के लिए पूछना चाहती हूँ जो भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप में से जो लोग एनर्जी को थोड़ा बहुत भी मानते हैं, और इंट्यूशन को मानते हैं, और इंटरकनेक्टेडनेस हमारे कॉन्शियसनेस का जो चलता है उसको मानते हैं, या मानते भी नहीं है उस आइडिया के साथ अगर आप प्ले भी करते हैं, अगर आप उस आइडिया की तरफ एग्नोस्टिक हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जो मुझ पर भी अप्लाई करेगा और जो आप पे भी अप्लाई करेगा, जो भी इसको देख रहे हैं। एज यूजल इट इज़ कम्प्लीटली रिक्वायर्ड दैट कि आप इसको रेजोनेंस के बेस पे जज करो, लॉजिक के बेस पे थोड़ा बहुत जज करो, बट रेजोनेंस के बेस पे ज़्यादा जज करो। रेजोनेंस कब होगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, ये दिस इज समथिंग दैट स्पीक्स टू मी इन द वे वट ऑफ, इफ़ यू नीड इट, इफ़ इट इज़ मीनिंगफुल फॉर यू इन एनी वेज, तो उस हिसाब से आप इससे जो भी मैं बोलूँगी उसको निकाल सकते हैं। आज का एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है, वो है अबाउट द बॉडी। सो मेरे को नहीं लगता आपने ऐसे कोई टैरो रीडिंग्स देखे होंगे जहाँ पे कोई ऐसी बातें करता है, बट आई हैव डन दिस इवन बिफोर, एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू री अटेम्प्ट इट विद ऑल ऑफ यू। The question that I'm asking the universal consciousness or the universal energy is very simple. Uh, what do our bodies need in the present moment? Okay. So I am asking this question, that what do our bodies need? And I hope that I'm able to draw three cards which will help all of us to get a sense of what do our bodies require in the present moment. एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग एक मेरा यूजुअली तरीका ये है कि आई फील दिस सर्टन हैवीनेस इन द डेक। जब भी मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज देयर इज समथिंग इन इट फॉर मी, और मुझे कुछ ड्रॉ करना है, तो उस हिसाब से देन आई ड्रॉ कार्ड्स। और अभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ तो कार्ड्स में है विच सीक्स टू कम आउट, एंड व्हाट हैज़ कम आउट, लेट्स सी। लेट्स गो कार्ड बाय कार्ड, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा मैं भी कोशिश करती हूँ, कई बार नहीं तो मैं भी बहुत लॉजिक के थ्रू देखती हूँ कार्ड्स को, तो ऐसे रैंडमली जाएंगे, तो लेट्स सी। सो so this is the Ten of Pentacles. This is actually a card where I think आप देख रहे हैं, ये कार्ड ऐसा है जिसमें बहुत सारा पैसा है, धन है, कुत्ते हैं, परिवार है, सब कुछ है। तो मैं हमेशा इस कार्ड को ऐसे देखा है कि आपकी जो मटेरियल लाइफ है वो एकदम पीक पे चल रही है, और ऐसे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली मटेरियल लाइफ को पीक पे पहुंचाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, और वो टाइम पे वो यूजुअली अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर पीपल हु हैव सॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट करियर के लेवल पे, या फिर किसी भी लेवल पे। तो जैसे किसी को अगर कोई जॉब करनी थी, या फिर किसी को कोई घर खरीदना था, या फिर किसी को कुछ किसी के बच्चे पैदा हो रहे थे, कुछ भी हो, तो ऐसे में अगर आप वो एक साइकिल अगर आप कंप्लीशन पे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया क्यू है कि आप जो भी टाइप की साइकिल थी उसके कंप्लीशन पे आ चुके हो, और अब आपको अपनी बॉडी पे टर्न करने का ज़रूरत है, बिकॉज आपने आउटवर्डली जो मटेरियल था वो आपने अचीव कर लिया। तो अभी आपको इनर अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान लाने की ज़रूरत है। ये टाइम पे हो सकता है आप क्योंकि आपने अचीव किया है, तो आप हो सकता है हाई लेवल ऑफ एग्जॉशन, हाई लेवल ऑफ डिसोसिएशन पे ऑपरेट कर रहे हो। तो दिस इज जस्ट अ कॉल फॉर यू टू कम बैक टू योर बॉडी। Another card, let's see. Oh, Ace of Swords. So the Ace of Swords भाई हमारा कार्ड होता है ऑफ
अ न्यू मेंटल ओरिएंटेशन। तो ऑब्वियसली शिफाली के साथ जुड़ रहे हो आप, तो मैं बॉडी फर्स्ट थेरेपिस्ट हूँ, और मुझसे बात करोगे तो मैं तो आपको बॉडी के बारे में इतना कुछ नई नई बातें बताऊंगी, जहाँ पे मैं बोलूँगी बार बार कि बॉडी माइंड स्प्लिट बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आप बॉडी की तरफ चलो। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है जो आपको बॉडी की तरफ लेना चाहिए, वेर इन यू कैन sort of open yourself up to a new way of thinking and relating to your body. So this is a place Ace of Swords is telling you that it is an opportunity that you actually look more towards the body with interest and with seriousness and from a new lens, like from the lens of body first therapy or from the lens of body healing, and from there you go towards some kind of a new approach to your own body. इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? इसके लिए आप कुछ नई प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि कुछ लोग एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेथ वर्क एक्सप्लोर कर सकते हो आप, डांसिंग एक्सप्लोर कर सकते हो आप, योगा एक्सप्लोर कर सकते हो आप, ऐसे टाइप की कोई भी बॉडी वाली मोडालिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि आपको उस नए पर्सपेक्टिव की तरफ जाने में मदद करे। ठीक है, तो जैसे कि मेरे लिए वो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव बॉडी की तरफ आया था जब मैंने ट्रॉमा की थियोरी पढ़नी शुरू की थी, या फिर जब मैंने अपने ऐसे दोस्तों से बात करना शुरू किया था जो ऐसी थेरेपीज़ में थे जहाँ पे ट्रॉमा पे बात होती थी और जहाँ पे बॉडी को इंक्लूड करके बात होती थी। ठीक है, और सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली मेरे लिए बॉडी का जो प्रोसेस है वो विपासना में ओपन हुआ है, तो वो भी एक चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्शियसली कोशिश करो ना उस बॉडी के पर्सपेक्टिव को ढूंढने की जो आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज द कार्ड अबाउट दैट, एंड लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड कार्ड। 5 of Wands, what do our bodies need? तो आई थिंक अगर आप देखोगे कि ये जो है ना, इसमें आप इन इन फिगर्स की अगर बॉडी रीड करोगे, सो जैसे सभी लोग एक तरीके से पीछे की तरफ बेंड हैं, है ना। सो आई एम फीलिंग दैट देर इज समथिंग दैट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ, यू कैन एक्सप्लोर योर अपर बैक्स टू सम एक्सटेंट। ये सब आर्च्ड बॉडीज़ हैं, यानी पीछे की तरफ मुड़ी हुई बॉडीज़ हैं, एंड प्लस दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने स्पाइन और अपने अपर बैक के ऊपर थोड़ा सा एक बार फोकस लाने की ज़रूरत है, एंड ऐसा हो सकता है कि आप हाइपर विजिलेंट हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आप कुछ ना कुछ ऐसे सोशल रिलेशंस या ऐसे कुछ सोशल सिनेरियोज नेविगेट कर रहे हैं जो आपको सेफ फील नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको वो सेफ नहीं फील हो रहे हैं, तो हमारे में से कई लोग जब सेफ नहीं फील करते तो हाइपर विजिलेंट स्टेट्स में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं हमेशा, यू नो। सो एक फाइट एनर्जी मुझे लगता है आप चेक कर सकते हैं आपके अंदर, एक बहुत ज़्यादा फाइट वाली एनर्जी, क्योंकि आपको जब हाइपर विजिलेंस होती है तो आपको हमेशा लगता है कि कोई आपको अटैक करना चाहता है, तो आप हमेशा तैयार रहते हो लड़ने के लिए। तो एक एक्सेस ऑफ फाइट एनर्जी आपकी बॉडी में हो सकती है। ऑब्वियसली अगर आप एक्सेस ऑफ फाइट एनर्जी लेके चलते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप फाइट एनर्जी आपके पाम्स में, आपके फीट में बहुत होती है, तो आप, हम एक सोमैटिक रिसोर्स जो यूजुअली यूज़ करते हैं थेरेपी में, वो है कि आप एक वॉरियर पोज लेकर के दीवार के सामने आप उसमें अपने हाथ गड़ा दो और उसको पुश करो वॉल को, ठीक है, ऐसे सामने की तरफ। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक्चुअली इतनी क्या बुराई है ना। तो आप, दिख रही है मैं आपको? हाँ दिख रही है। तो ऐसा करके और आप तो ऐसे अगर आप 2-3 बार अगर आप करोगे तो ये आपको मदद कर सकता है आपके अंदर की फाइट एनर्जी जो है अनप्रोसेस्ड जो क्रिएट हो रही है उसको प्रोसेस करने में। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर इसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपको कहीं पे भी कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है या फिर आप एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो डेफिनेटली एक मीनिंगफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से भी आई थिंक आपके हाइपर विजिलेंस को आराम आ सकता है। तो अगर बिहेवियर के लेवल पे देखें तो आप कोशिश करिए कि आप ये चेक करें कि अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके इस हाइपर विजिलेंस का कुछ कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोज में हो, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जजमेंट में और बहुत ज़्यादा अजम्पशन में है, तो उसके लिए मैं एक बार एक रेड फ्लैग करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा देख लीजिए कि पहले अपने आप को ग्राउंड करिए।
अपनी जो फाइट एनर्जी है पहले आप उसको थोड़ा सा चार्ज उसको रेगुलेट करिए, क्योंकि जब आप उसको रेगुलेट करोगे तब जाके आप एक्चुअली सही दिमाग से आप बात कर सकते हो किसी और के साथ, है ना। तो इसलिए दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो अगर तीनों कार्ड्स को बोला जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्हाट डू आवर बॉडीज नीड, and this includes the body of Shifali as well as all the people who are watching here. And in case you are in a circumstance, then I invite you all to sort of explore a new perspective to the body, like really read about it, read some new book or read a book like Body Keeps the Score. या फिर तो ये इस नए पर्सपेक्टिव को मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद ढूंढें अपनी चाहत से, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि हाइपर विजिलेंट अगर स्टेट में है, कॉन्फ्लिक्ट के स्टेट में है, तो उस चीज़ का करें और अपने अंदर की फाइट एनर्जी को प्रोसेस करें। इसके बारे में भी आप चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, हाउ टू सोमैटिकली हेल्प माई सेल्फ रिलीज फाइट एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी। और उसके अलावा ये वाली जो चीज़ है उसमें तो यही है कि देर इज़ अ सर्टन सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब आपकी अभी मतलब मैं बोलूँगी कि आप अपने बाहर की लाइफ में उस मटीरियल फुलफिलमेंट को एक्सेप्ट करो कि आपकी एक मटेरियल फुलफिलमेंट बाहर है जो चल रही है, तो एक ग्रैटिट्यूड में जाओ या फिर एक्नॉलेज करो आपके पास जो है, और उस पोजीशन से एक बार बाहर की दुनिया को छोड़ करके जो कि मटेरियल आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड योर सेल्फ है, उसको छोड़ करके एक ऐसी मटेरियल एस्पेक्ट पे आओ जो आपके लिए बहुत ही पर्सनल है, वो है आपकी बॉडी। तो ये दिस इज़ द वे, एंड आई थिंक जब आप इस नए रास्ते की तरफ आओगे वहीं से आपको एक नया आउटवर्ड मटेरियल लाइफ को भी एक देखने का नया मौका आपको मिलेगा। देखिए मैं ये समझती हूँ कि ना ये चीज़ होती है कि जब मटेरियल लाइफ की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ही सब कुछ है। रोटी कपड़ा मकान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत सारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं जिसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, जिनको जीवन में लाना और पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी सबसे बड़ा मटेरियल रिसोर्स है हमारी लाइफ का, और उसको हमने इतना ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है। उसको हमने क्या इग्नोर किया हुआ है, पूरा सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उसको हम हमेशा ही पीछे छोड़ते हैं, उसको हम हमेशा ही इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्थ, हमारे आसपास का नेचर, ये एक बहुत ही बड़ा मटेरियल रिसोर्स है। हम में से कोई सूरज के साथ कनेक्ट नहीं करता, हम में से कोई आसपास के और जैसे बादल, हवा, मतलब अर्थ के पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, फूल उगे हैं गुलशन गुलशन हर जगह पे, सुंदर सुंदर पेड़ उगे हैं, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप ये देखोगे तो ये बहुत ही ऐसा सीन है जिसमें हाँ फ्लावर वगैरह है, लेकिन ये सारे घर के अंदर के सीन है। इट इज़ अ वेरी इनसाइड सॉर्ट ऑफ अ प्लेस कि घर के अंदर हम लोग हैं। तो इट इज़ ऑल्सो टाइम दैट यू नो बियॉन्ड द कॉन्क्रीट वॉल्स एक मटीरियल लाइफ है जो कि इस अलाइव अर्थ के साथ है, जो आप जिसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट आज मैं खुद भी सोच रही थी कि आई शुड स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड। हालांकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बारिश बहुत चल रही है तो मेरे से नहीं हो रहा, बट देन आई वॉज रियली थिंकिंग अबाउट दिस दैट आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, एंड आई माई सेल्फ हैव बीन थिंकिंग अ लॉट मोर अबाउट माई फिटनेस, and I also have been feeling that this new perspective to body is, I think, for me to create this video that I created right now. नहीं तो ऐसा, so this is what I'm saying, this is what I call tarot play, because tarot play is actually a way to sort of play with something real and mystical together. So I'm talking about the body reality as well as I'm talking about it from the point of what these cards can make me say in the moment, which might be relevant to many of us listening right now. And I hope this was something interesting for you. Let me know if this if this is something which appealed to you. And yes, see you later, alligator. Okay, bye bye.